इधर कौन है भाई? सिकंदर साहब आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी गालिब साहब, क्या हाल है? ठीक है बस जी, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? बस जी, बढ़िया चल रहा है। तो मैं बस आपसे जो है वो एक शेयर करना चाहूँगा, जैसे वो हमें पढ़ाए जाते हैं ना बचपन से, हम्म नमाज के फ़ायदे, 10 हम्म फ़ायदे। हम्म तो मैं आपको मज़हब छोड़ने के फ़ायदे जो है ना वो कुछ चलें, गिनवाएं गिनवाएं बोलूँगा लिखे। गिनवाएं। तो क्योंकि मैं भी आपको शायद पता होगा, मैं भी 7-8 साल से ही मज़हब छोड़ चुका हूँ। हाँ हाँ हाँ, आपने बताया था लास्ट टाइम। तो मुझे भी जो है वो काफ़ी फ़ायदे मिले, तो उनको मिला के मैंने एक बनाया। एक तो है कि मसनूई गिल्ट का खात्मा। जो हाँ आर्टिफिशियल गिल्ट हमें रहती है ना कि यार नमाज नहीं पढ़ी, उफ, नमाज नहीं पढ़ी, दीन पे अमल नहीं हुआ, तो एक तरह की गिल्ट रहती है जब आप मजहब पे अमल कर रहे होते हैं ना, कि यार पूरा अमल हो नहीं रहा। हम्म तो ये एक है। तो इसके आपको पता ही है कि साइकोलॉजिकली कितने इसके बिल्कुल। इफेक्ट होते हैं हमारी सेहत के ऊपर। ठीक है। हम्म दूसरी है सोच की आज़ादी। सोच की आज़ादी को मैं ये कहूँगा, क्योंकि जैसे ही आप कुछ सोचने लगते हैं ना कि यार ये चीज़ यहाँ से कैसे हुई होगी, तो कहीं ना कहीं आपको ना रुकना पड़ता है कि यार कहीं मैं कुफर की तरफ तो नहीं जा रहा, कहीं मैं गुमराही की तरफ तो नहीं जा रहा। हम्म तो ये चीज़ यहाँ पे आती है कि आपको अपनी सोच को रोकना पड़ता है। जबकि जब आप मजहब से जान छुड़ा लेते हैं तो आपको कोई ऐसा मसला नहीं, आप कह देंगे यार मुझे इसकी तह तक पहुंचना है, चाहे मैं गुमराह हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं। हम्म दूसरी चीज़ ये है। तीसरी है जी फेक सहारों से निजात। हाँ क्योंकि जब हम मजहब पे अमल करते हैं, खासतौर पे हमारे बरेलवी और शिया भाई तो ज्यादा ही, तो हम जो है वो फेक सहारे, यार अल्लाह मदद कर देगा, दुआ करते रहते हैं, हाँ पूरी तरह हम एफर्ट नहीं करते उस चीज के लिए जो हम करना चाहते हैं ना। तो हम कहते हैं कि यार, अब बार बार ऐसा ख्याल आता है कि मैंने शायद ना इंशाल्लाह नहीं कहा तो ये काम नहीं होना मेरा, मैंने शायद नमाज पढ़नी छोड़ दी है। जैसे हम सेट एग्जाम ऑफ के लिए रियल नमाज रीजंस पढ़ना व्हाई शुरू यू कर आर देते नॉट हैं। सक्सेसफुल, आप ये चीजें देख रहे होते हैं। हाँ, यानी कि आप वो रियल रीजंस की बजाय आप फेक रीजंस को ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद चौथा फायदा है मसनूई खौफ आखिरत का खात्मा। यानी हम्म हम हर वक्त यही कि यार बंदा सोचता है मैं ये करूं वो करूं, फिर सोच आती है यार मर ही जाना है, तो हम्म उसकी तैयारी क्यों ना कर लूं, तो नमाजें पढ़ लूं और तबलीग कर लूं या ऐसी चीजें क्यों ना कर लूं। तो ये भी एक इसका फायदा है कि उससे भी आपकी जान छूट जाती है। और एक और चीज मुझे समझ नहीं आती है कैसे होती है, लेकिन मुनाफिकत में कमी हो जाती है बंदे में। हम्म बिल्कुल यानी कि बिल्कुल आप जो आप होते हैं वही प्रेजेंट करते हैं। मैंने देखा है, ये मैंने नोट किया, इसकी रीजन होंगी यकीनन, कि बिल्कुल। आप प्रिटेंड नहीं करते चीजें। जी जी। अच्छा, और उसके बाद है तहकीक का रुझान। अब में हाँ रिसर्च का एक जो है ना वो पैदा हो जाता है कि मैं चीज़ों की तह तक पहुंचूं, मैं इन्हें जानूं। क्योंकि हाँ मजहबी ज़हन में तो ये होता है कि मुझे सब कुछ अल्लाह ने बता दिया है, इस किताब में सब कुछ है, हदीस में सब कुछ है, मुझे जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बस। तो तहकीक का रुझान जो है वो इसमें भी जो है वो आपका इजाफा होता है। और उसके बाद अगली चीज़ है, और ज़िंदगी और मौत के बारे में आपकी जो है ना वो बेहतर सोच आ जाती है। यानी आपको जिंदगी का कुछ ना कुछ मीनिंग समझ आने लग जाता है कि मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। और यानी उसका एक आपको बेहतर पर्सपेक्टिव मिलता है। एग्जैक्टली। और आखिरी और सबसे बड़ा फायदा, आप यकीनन एग्री करेंगे, खासतौर पे जो मुसलमान रहे हो, ह्यूमन बीइंग भाई बिल्कुल एग्री करेंगे, कि जो इबादत में जाया होने वाला वक्त है ना वो बच जाता है। हाँ, और मैं बेसिकली एक कि सबसे जो बड़ा कहता हूँ ना, मजहब छोड़ने के बाद इंसान में चेंज क्या आता है। मैं समझता हूँ कि मजहबी लोग अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते, क्योंकि वो ये समझते हैं मेरी सब हाँ गलतियां हाँ खुदा की मर्जी है। ठीक है, तो जब आप मजहब छोड़ देते हैं ना, तो तब आप जो है ना फिर अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोहराने से बचते हैं। अच्छा, एक और हाजी दज्जाल ने फायदा भेजा जी, कि आप अगर मजहब छोड़ देते हैं तो क्या होता है, फ्यूचर के बच्चों का मौलवी के हाथों ठीक है, तो ये भी एक बड़ी सीरियस बात है। जारी बात है, आप एथियस्ट तो आपके बच्चे भी एथियस्ट, ना कोई मौलवी ना कोई बच्चेबाजी। ठीक है, तो आपके बच्चे मौलवी से बच जाते हैं, बिल्कुल। बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, हाँ, तो ये बात है। तो इन फायदों में जो है ना, मैं खुद अपने जाती तौर पे हूँ कि मैं एक एवरेज सा स्टूडेंट था कंप्यूटर साइंस और आईटी का पाकिस्तान में। और मैं मतलब जब मैंने मजहब छोड़ा, तो लेकिन मुझ में मेरी जिंदगी में इतना बदलाव आया कि मैं अब एक
वेस्टर्न कंट्री में सिटीजन हूँ और मैं यहाँ पीएचडी भी कर रहा हूँ, तो आई थिंक कि मुझे तो बदल के रख दिया है। और मैं आपको भी क्रेडिट दूंगा, आप को याद होगा इर्तिकाए फहम दानिश के दिनों के बाद आप लिखा करते थे उसमें जो पहला फ्री थिंकर्स बना था, तो मैं उसका बड़ा रेगुलर मेंबर था, इतना रेगुलर था कि मेरे पास हर वक्त खुला ही रहता था फेसबुक। आप मशहूर मारूफ सिकंदर आजम तो नहीं है कहीं? जी मैं नहीं वो मशहूर है जी क्योंकि बड़े लोग जानते हैं आपको, पुराने लोग याद करते हैं आपको भी। अच्छा मैं वो वाला नहीं हूँ। अच्छा आप वो वाले नहीं है, क्योंकि एक सिकंदर नहीं मैं वो वाला नहीं हूँ। हाँ 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 मुझे याद है वो था नाम उसमें, लेकिन मेरा उस वक्त नाम ये नहीं था, तो अच्छा। जो है ना वो मतलब लेकिन उस वक्त से मैं था और मैं उसको फिर लेकिन उस चीज से तंग आ गए कि वो बार बार जो है ना वो बंद होने का जो चक्कर है ना। नहीं अभी देखें पाकिस्तानी फ्री थिंकर कल का दोबारा परसों का ब्लॉक है। हाँ वो भी आप बता रहे थे, वो हमें दोबारा यानी ये हाल हो रहा है कि एक वीक में ही ब्लॉक कर देते हैं ये फेसबुक वाले। फेसबुक तो बिल्कुल इसने हमें उस वक्त नहीं बंद किया करते थे इतना। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा सिकंदर भाई आपने वो फायदा ऐड किया था कि इस्लाम छोड़ किसी का सर भी नहीं काटते, फिर आप ये फायदा ऐड कर दिया था? मैं अपने जाती फायदे आपको जो हैं वो बता रहा हूँ, अब दूसरों को मिलते हैं वो तो बेशुमार है, यानी उस पर तो आप पूरी किताब लिख सकते हैं कि जो दूसरों को इससे फायदे होते हैं। मतलब किसी को आप ब्लास्फेमी में नहीं धरते, आप किसी का जो है वो नुकसान नहीं करते, और औरतों को तो बेशुमार फायदे हैं। ये भी एक मेल पर्सपेक्टिव आ गया इसमें, जो औरतों के फायदे हैं वो तो इसके अलावा। हाँ एग्जैक्टली। ओके मैं समझ गया आपकी बात। तो, आप यू टॉकिंग अबाउट वो जो हाँ ये जाती फायदे हैं जो आपको यकीनन मिलते हैं, और ये उन लोगों के लिए सुनना ज्यादा जरूरी है जो अभी तक उन्हीं चीजों में मतलब उसी एक घन चक्कर में पड़े हुए हैं कि यार मगरिब रह गई मेरी, आज पता नहीं क्या होगा मेरा, जो है ना वो इशा रह गई, पता नहीं मेरा वजू था नहीं, मेरी हवा निकल गई, ऐसे मतलब जो है ना वो। हाँ तो उन्हीं अच्छा एक छोटा सा सवाल है सिकंदर भाई आपसे, आप ये जो फायदे बताए हैं ये फायदे क्या वजह क्या अना रोकती है कि कोई मुसलमान ये चीजें सुन के भी मजहब नहीं छोड़ता? क्या उसकी अना आड़े आ जाती है कि इन फायदों को भी छोड़ देता है? नहीं मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी चीज है ना जो मैंने देखा है वो ये है कि खौफ जो आपको सबसे बड़ी मुश्किल जो चीज जो आपको रोके रखती है ना, मैंने बेशुमार लोगों को देखा है और हम भी उसी ट्रांजिशन से ही गुजरे हैं। सबसे बड़ा जो आता था ना, रात को डर आता था कि यार अगर वाकई क़यामत हो गई तो मेरा तो बड़ा बुरा हाल हो गया। लेकिन सम टाइम ना शुरू में हमने बस दिल में सोच लिया कि यार अभी ना मैं जो भी मजहब के खिलाफ गलत तरीन काम है ना करके देखता हूँ, अगर कोई है ना तो मुझे सजा दे दे, ठीक है मैं देखता हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी कर देखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो जो लोग डरपोक होते हैं ना थोड़े से, जिनको वो इंडोक्ट्रिनेशन ज्यादा चली गई होती है, तो डर उन्हें रोकता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ना मतलब खुदा निकल आए तो वो तो हमें हमारी ऐसी तैसी और जिस तरह की सजाएं बताई हुई हैं कि वो उसमें फेंक देगा आपको वो जहन्नुम में, जिसमें आप हमेशा जलते रहेंगे और अपनी पीप जो है वो खाए पिएंगे, और मतलब इस तरह की सारी वो खतरनाक सजाएं। तो सबसे ज्यादा जो रोकता है ना वो खौफ रोकता है और कुछ नहीं। बाकी एक बार आप निकल जाएं तो आपको दुनिया बिल्कुल ही जैसे आप वो कह आपकी वो रेजोल्यूशन HD में चली जाती है ना, ऐसे नजर आती है। वाकई 144p से 1080p नजर आने लग जाता है। 1080p नहीं, मैं कहूंगा 4K। अगर आप थोड़ा सा और पढ़ लें 4K आ जाती है। और एक और बदलाव भी है कि आप किताबें ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं। मैंने उसके बाद से मतलब तो सबसे बड़ा फायदा मजहब छोड़ने का ये होता है कि आप वाकई कुछ सीखने लगते हैं। अच्छा ये जो आपने खौफ की बात की ना, जाहिर सी बात है मैं भी शिकार रहा हूँ। ये खौफ ऐसे निकल सकता है क्योंकि इट्स डीप कंडीशनिंग, बहुत डीप कंडीशनिंग की गई है। जैसे को मैंने देखा बच्चा 10 दिन का होता है, उसको नुहा पढ़ाने ले जाते हैं काले कपड़े पहना के, बच्चा यार अभी 15 दिन का है 20 दिन का है। अच्छा ये जो खौफ है ना ये इसी तरह निकल सकता है हमारे मुसलमान दोस्तों का कि वो अल्लाह को मुकम्मल जाने, मुकम्मल कुरान को पढ़ें और देखिए सेंस करती या नहीं करती। मेरा तो इस तरह खौफ निकला है। वो इनकी एक वो क्या कहते हैं उसको, इनका ना कॉग्निटिव डिसोनेंस भी है और एक थॉट कॉग्निटिव ब्लॉकिंग भी है कि जब भी सोच इधर जाने लगती है ना कि यार कहीं इसमें वो हो तो नहीं रहा। जैसे अभी अब ये सात भाई आए, इन्होंने एक बड़ी
अच्छी और तहकीकी बात बताई। अब जो मुस्लिम है वो इसका भी कोई ना कोई मेंटल जिम्नास्टिक ला के अपने आप को मुतमईन करने के लिए कोई और चीज ले आएंगे, और वो मतलब अपने आप को खुद ही, इंसान जिस तरह भी चाहे अपने आप को, अगर आपको बहुत बड़ी कोई परेशानी हो तो आप क्या करते हैं कि अपने आप को मुतमईन करने के लिए ना कुछ यार ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, ये वो ऐसे करके मुतमईन करते हैं। अगर जिसमें ये रियल जज्बा पैदा हो जाए ना कि मैंने जानना है और मैंने बात की तह तक पहुंचना है, वो कभी भी जो है इस धोखे में रह नहीं सकता। चलें सर, ठीक है, आप दें इजाजत, ठीक है। हम अच्छा गालिब साहब, मैं एक शेर पे खत्म करूंगा। मैंने ये एक शेर लिखा है इसी के ऊपर, तो वो मैं करके तो करूंगा खत्म। अब इससे ज्यादा मैं धोखे में रह नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं धोखे नहीं सकता, इस इत्तेफाक के चक्कर को खुदा कह नहीं सकता, इस इत्तेफाक के चक्कर को खुदा कह नहीं सकता। वाह जी सर, बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। तो इस पे इजाजत चाहूंगा, फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आते रहिए, फिर करेंगे बात।